दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, राज्य के इंदौर जिले में ब्राह्मण छात्रवृत्ति आंदोलन शुरू। निर्धन ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए समाज का हर वर्ग चाहता है कि निर्धन ब्राह्मण विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिले, जिससे इन विद्यार्थियों की शिक्षा पूर्ण हो पाए और वो अपने पैरों पर खड़े हो पाए। इसी कड़ी में समग्र ब्राह्मण समाज के द्वारा बड़ा गणपति चौराहे से अधिकार रैली निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में समग्र ब्राह्मण समाज के साथ साथ अन्य समाज जन भी शामिल हुए। सर्व ब्राह्मण युवा परिषद के पंडित विकास अवस्थी ने बताया कि ब्राह्मण विद्यार्थियों को भी सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति मिले। श्री परशुराम यात्रा के दौरान ही ये बातें शुरू हो गई थी। एक और बड़ी खबर की बात करें तो जैन समाज की 5 प्रमुख संस्थाओं की बैठक। जैन समाज ने 5 प्रमुख संस्थाओं की बैठक की है और हम 2 हमारे 3 का नारा देने पर सहमति बनी है। जैन समाज की 5 प्रमुख संस्थाओं अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन संस्थाएं समन्वय समिति के प्रमुख पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण सभा इंदौर में महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक बड़जात्या के ऑफिस पर हुई। बैठक में बताया गया कि सरकारी आंकड़ों में जैन समाज 45 लाख ही है, जबकि पूरे भारतवर्ष में 3 करोड़ जैन समाज बंधु हैं। इसके लिए विशेष अभियान के तहत जनगणना करवाई जाएगी। बड़ी खबर, राज्य के धार जिले में नर्सिंग कर्मचारी बहनें हड़ताल पर गई। शासकीय अस्पतालों में मरीजों की देखभाल करने वाली नर्सिंग स्टाफ ने काम बंद हड़ताल की शुरुआत कर दी है। स्टाफ की हड़ताल से सबसे सीधा असर ऑपरेशन पर पड़ा है। अस्पताल प्रबंधन ने कई ऑपरेशन को अभी रोक दिया है, वहीं इमरजेंसी ऑपरेशन को ही अस्पताल में प्राथमिकता दी जाएगी। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को खुशखबरी मिल सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले के दौरे पर भेरुंदा पहुंचे थे। इस दौरान अतिथि शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल सीएम से मिला था। बताया गया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब सीहोर जिले के दौरे पर आए थे तब अतिथि शिक्षकों ने उनसे मुलाकात की थी और सीहोर जिले सहित प्रदेश भर के अतिथि शिक्षक लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर समय समय पर आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। वहीं अतिथि शिक्षकों की मांग पर सीएम शिवराज ने कहा कि ये कर देंगे तो ठीक हो जाएगा, जल्दी पंचायत बुलाते हैं, आपकी मांगे को करते हैं। बड़ी खबर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का प्रदर्शन। जिले में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका ने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम भू अभिलेख अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। राज्य के अनूपपुर जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बारिश में भीगते हुए सोन नदी से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च कर काला दिवस मनाया और ये भी कहा कि हम 26,000 रुपए वेतन की मांग कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री 3,000 रुपए बढ़ाकर ऊंट के मुंह में जीरा जैसी बात कर रहे हैं। प्रमुख रूप से न्यूनतम वेतन, ESI, PF पेंशन, ग्रेचुटी सहित सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की मांग की गई और कहा कि दिल्ली में जिन कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के हड़ताल में भाग लेने के कारण अवैध रूप से हटा दिया गया है, उन्हें तुरंत बहाल किया जाए। बड़ी खबर, गोंड समुदाय को साधने में जुटे हैं सीएम शिवराज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भेरुंदा में आयोजित गोंड आदिवासी सम्मेलन में पहुंचे और गोंड आदिवासी समाज की 50 लाख लागत की धर्मशाला का भूमि पूजन किया। आदिवासी सम्मेलन में आदिवासी कलाकारों के द्वारा लोक नृत्य किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलाकारों को 25,000 रुपए पुरस्कार दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पूरा क्षेत्र गोंडवाना राज्य में आता था, कांग्रेस ने इतिहास को कभी याद नहीं किया। बड़ी खबर, बीजेपी में शामिल हुए VHP नेता राजेश तिवारी। सीएम शिवराज और BD शर्मा ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राजेश तिवारी का स्वागत करते हुए कहा कि आज कई कार्यक्रम है, लाडली बहनों के लिए आज बड़ा कार्यक्रम है। बहनों के लिए 10 तारीख बहुत सौभाग्यशाली हो गई है। सावन का पहला सोमवार है और इस दिन शुभ प्रवेश राजेश तिवारी जी का हुआ है। उनका लंबा सामाजिक जीवन है, उन्हें अलग पहचान मिली है और पार्टी में आकर उन्होंने सही फैसला किया। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश विधानसभा के कार्यभारित और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की घोषणा। मध्य प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र से पहले विधानसभा में पदस्थ कार्यभारित के लिए खुशखबरी है। स्पीकर गिरीश गौतम ने विधानसभा सचिवालय में कार्य करने वाले कार्यभारित कर्मचारी एवं संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर्स को नियमित करने की घोषणा की है और मध्य प्रदेश के विधानसभा परिसर में मां भवानी मंदिर का जीर्णोद्धार के तहत शिवलिंग एवं हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने ये अहम घोषणा की है। विधानसभा के कर्मचारी कई सालों से अपनी पीड़ा अलग अलग फोरम में जाहिर कर चुके हैं। अब उनकी बरसों पुरानी मांग को पूरा करते हुए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने विधानसभा सचिवालय के सभी कार्यभारित कर्मचारियों को नियमित करने जाने की घोषणा की है। बड़ी खबर, 10वीं पास के लिए MP पुलिस कांस्टेबल पदों पर निकली भर्तियां। कर्मचारी चयन बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य पुलिस बल में 1790 कांस्टेबल पदों के लिए बहाली निकली है। आवेदन करने के लिए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 500 रुपए शुल्क देने होंगे। वहीं आरक्षित श्रेणी के लिए शुल्क 250 रुपए है। आवेदन करने और फॉर्म भरने से पहले डिटेल पता कर लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। इन पद के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। जहां तक आयु सीमा की बात है तो 18 से 28 साल तक के कैंडिडेट्स आवेदन के पात्र हैं।
बड़ी खबर आदिवासी अत्याचार की घटनाओं को लेकर राज्यपाल से मिले कमलनाथ, भाजपा ने साधा निशाना। मध्य प्रदेश में सीधे पेशाब कांड के बाद अलग अलग जिलों में सामने आ रही आदिवासियों पर अत्याचार की घटनाओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की और आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। कमलनाथ के साथ कांग्रेस के एक आदिवासी विधायक उमंग सिघार भी साथ थे। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद कहा कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर लगातार अत्याचार हो रहे, रोजाना नए मामले सामने आ रहे। सीडी की घटना ने प्रदेश को देश भर में शर्मसार कर दिया है। बड़ी खबर एमपी में कांग्रेस की राह में अपने ही बिछा रहे कांटे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा से दो हाथ करने की तैयारी में है, मगर उनकी राह में अपने ही कांटे बिछाने में पीछे नहीं है। पार्टी के नेताओं के द्वारा बेवजह के मुद्दे को तूल दिए जाने से पार्टी के सामने मुसीबतें खड़ी हो रही है। हालांकि इस बार का चुनाव कसमकस से भरा रहने वाला है। इस बात को भाजपा और कांग्रेस दोनों ही बेहतर तरीके से समझ रही है। यही कारण है कि तमाम बड़े नेता सोची समझी रणनीति पर काम कर रहे। बड़ी खबर राज्य के राजगढ़ जिले में कुएं के भीतर 3 युवकों की मौत। मरा मेढक निकालने गया युवक बेहोश होकर डूबा। राजगढ़ में कुएं में डूबने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल एक युवक मरा मेढक निकालने कुएं में उतरा था, वो बेहोश होकर डूब गए। उसे बचाने दूसरा युवक उतरा तो वो भी बेहोश होकर डूब गया। फिर एक और युवक उनकी मदद के लिए कुएं में उतरा और वो भी बेहोश होकर डूब गया। बताया गया कि तीनों दम घुटने के कारण डूबे हैं। पुलिस ने रस्सी की मदद से शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए नरसिंहगढ़ अस्पताल भिजवाया। हादसा कुराबर थाना क्षेत्र के माना गांव में हुआ है। मृतकों के नाम ओम प्रकाश वर्मा, कांता प्रसाद वर्मा और विष्णु वर्मा बताए गए। ये तीनों मजदूरी के साथ लाइनमैन का भी काम करते थे। नरसिंहगढ़ पुलिस और प्रशासनिक टीम की प्रारंभिक पड़ताल में कुएं में जहरीली गैस बनने की बात सामने आई है। ग्रामीणों ने बताया कि कुआं काफी समय से बंद था। बड़ी खबर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोपहर 1 बजे इंदौर पहुंचे। 25 जुलाई से फिर से भराएंगे लाडली बहना योजना के फॉर्म। राज्य के इंदौर जिले में कार्यक्रम के दौरान सिंगल क्लिक से लाडली बहना योजना की दूसरी किस्त की 1-1 हजार की राशि खातों में ट्रांसफर की गई। सीएम ने लाडली बहना सेना के सदस्यों को शपथ दिलाई। इससे पहले सीएम ने बहनों के बीच जाकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और महीने की 10 तारीख को महिलाओं की शान सम्मान का दिन बताया। घोषणा कर दी है कि जो महिलाएं छूट गई है उनके लिए योजना के फॉर्म 25 जुलाई से फिर से भरवाना शुरू किए जाएंगे। इसमें 21 साल की बहनों और जिन घरों में ट्रैक्टर है उन परिवारों की महिलाओं को भी योजना का लाभ दिया जाएगा। बड़ी खबर अमित शाह आज आ सकते हैं भोपाल, संगठन की बैठक में ले सकते हैं हिस्सा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आ रहे और बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने बताया कि अमित शाह चुनावी कार्यक्रम को लेकर भोपाल आ रहे और यहां पर मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर और उनकी तैयारियों को देखेंगे। अमित शाह 11 जुलाई की शाम भोपाल आएंगे और संगठन के अधिकारी शाह के दौरे की तैयारियों में जुट गए हैं। अमित शाह संगठन की बैठक ले सकते हैं जिसमें चुनावी तैयारियों को लेकर जायजा लिया जाएगा, साथ ही साथ रणनीति बनाई जाएगी।